हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस को देखा जाए तो ये शेयर भी पिछले कुछ दिनों में कंसोलिडेट ही कर रहा है। एक तेजी के साथ ऊपर बढ़ता हुआ ये शेयर था, लेकिन फिर आपको जो है थोड़ा सा कंसोलिडेट करता हुआ देखने को मिला। स्पेशली दिक्कत वाली बात ये भी निकल कर आएगी कि पूरा मार्केट में भी पिछले 2-4 दिनों से कहीं ना कहीं समस्या ही देखने को मिली। लेकिन बात ये भी है, अपनी जगह पर अगर आप देखोगे तो सिचुएशन फिलहाल ये भी देखने को मिल रही है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके की चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं, उस हिसाब से शेयर को देखना चाहिए। अभी ना इनकी इन्वेस्टर्स की एक बेसिकली मीटिंग हुई है, जिसमें उन्होंने मतलब वोटिंग के लिए इन्होंने बोला था। एंड अगर आप देखोगे तो उनकी जो वोटिंग की जो रिजल्ट है वो भी फाइनल हो गया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या प्रस्ताव थे, क्या पास करे गए वोटिंग के द्वारा, उसके बारे में कंप्लीटली जो है चर्चा करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सबसे पहले बजाज हाउसिंग फाइनेंस का शेयर दिखा देता हूँ। वहाँ अगर आप देखोगे 1 सेकेंड, फिर आप ये देखो, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 127 रुपये 5 पैसे पर एक काउंटर जो है आपको बंद होता हुआ दिखाई दिया था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन अगर हम बात उतार चढ़ाव की करें तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो ना कि लगभग लगभग ये काउंटर जो है 1.25% की तेजी दिखाकर बंद हुआ। अच्छी तेजी थी, नो डाउट। क्लियरली जिस तरीके की तेजी आपको यहाँ पर देखने को मिली, वो पूरे मार्केट से उम्मीद नहीं कि मार्केट की हालत कोई खास अच्छी देखने को नहीं मिली थी पिछले ट्रेडिंग सेशन में, जो आपको यहाँ पर फिर भी माहौल ठीक ठाक ही देखने को मिल गया। लेकिन बात यह है कि निचले स्तर से इसमें ठीक ठाक रिकवरी हुई, लेकिन आप अगर ओवरऑल देखेंगे बीते 5 दिनों में यहाँ पर क्या हुआ है, तो बीते 5 दिनों में सिचुएशन जो है यहाँ पर देखने को मिली है, फ्लैट है या 1% की गिरावट ही है। वहीं अगर महीना भर भी देखें तब भी रिटर्न नहीं आए हैं। ओवरऑल रिटर्न भी 23% के नेगेटिव हैं, लेकिन ऊपरी स्तर से देखो 30-32% नीचे है। तो शेयर में समस्या देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको जरूर देखने को मिली है। ठीक है, लेकिन अब बात होती है कि आज जो है रिजल्ट निकल कर आए हैं इनके शेयर होल्डर के। जो मीटिंग मतलब रिजल्ट वोटिंग थी, वोटिंग के जो है रिजल्ट आए हैं। अब मैं आपको जो है वही दिखाता हूँ फिलहाल क्या रिजल्ट है, किस तरीके की चीजें हैं। तो चलो मैं डायरेक्टली आपको लेकर चलता हूँ उसी पेज पर। ये देखो, यहाँ अगर हम देखेंगे, ये देखो ये लिखा है सबमिशन ऑफ वोटिंग रिजल्ट अंडर द रेगुलेशन ऑफ 44 एंड इंफॉर्मेशन परसुएंट ऑफ रेगुलेशन 30 ऑफ द सेबी। ओवरऑल इन्होंने ये कह सकते हो आपके, इन्होंने जो है बेसिकली क्या हो तो इन्होंने रिजल्ट जो है अपलोड कर दिए हैं। अब रिजल्ट जो अपलोड कर दिए बेसिकली वो हमें देखना है कि किस तरीके के रिजल्ट जो है यहाँ नजर आए हैं। एंड अगर आप देखोगे यहाँ पर अब बात आती है कि यहाँ पर चलो वोटिंग के इन्होंने रिजल्ट अपलोड कर दिए, वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि रिजल्ट क्या है। लेकिन सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आखिरकार इसमें प्रस्ताव थे क्या, क्यों इन मतलब क्या क्या चीजें थी जिनके ऊपर जो है ये वोटिंग हुई है। रेक्टिफिकेशन ऑफ बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम 24, मतलब ई सॉप 2024 के ऊपर यहाँ पर बात हुई है, उसमें चीजें बदलाव करी जाएंगी। तो आप ये मान के चलिए, ठीक है, ये सही बात हो गई। ईसॉप क्या होते हैं? वही होते हैं, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है। ईसॉप जो होते हैं वो बेसिकली आप ये मान के चल सकते हैं, एम्प्लॉयज को कंपनी जो है सैलरी के साथ कुछ स्टॉक्स भी देती है अपनी कंपनी के, उन्हें ही जो है ईसॉप बोला जाता है। तो वही आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट अगर हम देखें, रेक्टिफिकेशन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ बेनिफिट अंडर द बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, उन्हीं में मतलब कुछ बदलाव होने हैं ईसॉप में। अप्रूवल टू ऑथराइज द ट्रस्ट टू एक्वायर इक्विटी शेयर फ्रॉम सेकेंडरी मार्केट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड स्टॉक ऑप्शन स्कीम, वही है कि बाजार से कुछ खरीदेंगे और ईसॉप के जरिए दिए जाएंगे। ठीक, अप्रूवल ऑफ मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन बिटवीन द कंपनी एंड द फाइनेंशियल स्टॉक। तो ये चीजें आपने देख ली। अब बात आती है कि चलो ये सब चीजें ठीक है, ये तो मुद्दे थे। अब वोटिंग जो हुई है वो किस तरीके की हुई है, किसके फेवर में हुई है। टोटल वोट रिसीव आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ई वोटिंग के जरिए, और नॉन ई वोटिंग मतलब ओवरऑल टोटल वोट आप अगर यहाँ पर देखेंगे परसेंटेज 100% वोटिंग हुई, ठीक है। वोट विद एक्सेंट 99.9, मतलब जो
ये जो इन्होंने पूरा प्रस्ताव दिया था ना, उसके फेवर में लगभग 99.9% लोगों ने वोटिंग करी है। ये देख लो, 99.9% ने वोटिंग यहाँ पर इनके फेवर में करी है। तो ऑब्वियसली जो इन्होंने बोला, आप ये मान के चलिए, तो उन्होंने सब सही कर दिया। ठीक है, इनके विरोध में वोटिंग बहुत ना के बराबर हुई है, तो कुछ होता नहीं उससे। तो अगर देखा जाए तो इनका जो प्रस्ताव था वो हो गया पास। जो कंपनी चाहती थी वो काम जो है हो गया। अब ये जो सिचुएशन आप यहाँ पर देख रहे हो वो काफी सही है, नो डाउट। कंपनी का जो मोटो था वो तो यहाँ पर पास होता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, इससे स्टॉक पर डायरेक्टली असर क्या पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, जहां तक उम्मीद है नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी के मैटर नहीं, ये स्टॉक के मैटर नहीं है। हालांकि ईसॉप इसमें जुड़ा हुआ है, ये बात सच है कि इसमें जो है ईसॉप जो है जुड़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखोगे तो मुझे जहां तक लगता है, जो उम्मीदें यहाँ पर जो निकल कर आती है वो है कि इसके डायरेक्ट असर जो है नहीं पड़ना चाहिए। अब बात आती है कि कंपनी ने एक और बड़ा फैसला लिया है। ये देखो, बजाज हाउसिंग फाइनेंस इंट्रोड्यूस डुअल रेट लोन विद अ फिक्स्ड आरओआई फॉर 3 ईयर। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो इन्होंने जो है डुअल रेट वाले लोन भी, हाउसिंग लोन भी इंट्रोड्यूस कर दिए। हालांकि ये जो लोन इंट्रोड्यूस करेंगे वो सब हाउसिंग लोन ही होने वाले, तो इन्होंने ये भी इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, और इसका भी बेनिफिट जो है कंपनी को हो सकता है। हालांकि अभी आपको जो है नजर सबसे ज्यादा रखनी पड़ेगी Q3 पर। ठीक है, Q3 के जो नंबर आएंगे उन पर आपको बेसिकली सबसे ज्यादा नजर रखनी होगी कि आखिरकार नंबर किस तरीके के आते हैं, उसका इम्पैक्ट किस तरह। अगर अच्छे नंबर आए तो डेफिनेटली एक अच्छा इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ये तो नॉर्मल सी बात है, अच्छे आएंगे तो अच्छा होगा, इम्पैक्ट खराब आएंगे तो खराब तो होगा ही होगा। तो अभी आपको यहाँ पर नजर रखने की जरूरत है। Q3 में उम्मीद है कि नंबर जो है अच्छे आ सकते हैं। और भी अगर देखा जाए तो ये जो कुछ फैसले हुए हैं ये कंपनी को आने वाले दिनों में किस तरीके से चेंज करेंगे, किस तरीके से यहाँ पर जो चीजें जो है बदलेंगी, वो हम जो है देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये कंप्लीटली बात हो गई बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। अभी अगर हम देखें तो जो जो चीजें आपको और देखने को मिल रही हैं, जैसे कंपनी के टेक्निकल देखेंगे तो थोड़े से वीक ही दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, वहां अगर आपको थोड़ी सी वीकनेस ही दिखाई देगी टेक्निकल्स में। फंडामेंटल्स कंपनी के सही है, लेकिन वैल्यूएशन थोड़ी सी ओवर वैल्यूड यहाँ पर नजर तो आती है, ये बात तो सच है। लेकिन जो भी है उस पर आपको क्लोजली नजर रखनी है, अगर आप शेयर में ऑलरेडी पोजीशन बनाकर बैठे हो तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन भी दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें।